आपको ये ओथ खुद लेना चाहिए। आपको और जज साहब को ये कहना चाहिए कि जो कहूंगा, जो इंसाफ करूंगा, सच के ऊपर मबनी होगा। तो इंसाफ के आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे ना भाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजफ्फर वहाब साहब, आप पे पहला इल्जाम यह है कि एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से पीटीआई के वोट कम निकले। फिर भी इमरान इस्माइल ने कहा कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो हार गए? वो हुआ जो 2018 में उनके साथ हुआ था और कराची के साथ ज्यादती हुई थी। अब की बार जेन्युइन वोट निकले। उनके वोट वहीं से निकले जहां इमरान इस्माइल के कपड़ों से गोलियां निकली थी। उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि 5 के बाद गिनती हुई और उस गिनती के अंदर वो हार गए। नहीं, वो तो हार गए। ये क्या था? ये गिनती थी। अच्छा, ये गिनती थी जी। बल्दियाती इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जैसी मुहिम चलाई, डर था कि कहीं वो साथ लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा के मेयर भी ना बन जाए। आपने उन्हें दूसरे शहर क्या, कराची का भी नहीं बनने दिया। वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं अब। वैसे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अफगानिस्तान के मेयर होने चाहिए। मुर्जा वहाब साहब, आप पर इल्जाम है आप जिन चीजों के वजीर मुशीर रहे वो चीजें ख्याली थी, जैसे एडवाइजर फॉर रूल एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। ना यहाँ रूल रेगुलेशन ना एडमिनिस्ट्रेशन, ख्याली काम करते हैं। मुश्किल तो होती होगी। वो मैं सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पीता हूँ। ये क्या बात हुई? अगर खजाना खाली है तो क्या वजीर खजाना भी नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो क्या हुआ? भाई तो है ना। सर, कराची में ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इस पानी को कम करने के लिए आपका जेन्युइन प्लान क्या है? कराची में तो किसी नलके में पानी नहीं आता और ये कह रहे हैं ज्यादा बारिश होती है तो पानी आता है। टारगेट यही होना चाहिए कि पानी ज्यादा आना चाहिए और लोगों को मैसर हो, पानी जाया ना हो। एक्चुअली आप पर इल्जाम है कि आपने सिंध में रोटी, कपड़ा, मकान का वादा तो पूरा कर दिया। अब अगला इंतखाब किस नारे पे लड़ेंगे? मी लॉर्ड, सिर्फ वादा किया है, देने का वादा नहीं किया। मैं पीपल्स पार्टी वाला हूँ, किसी और सियासी जमात का नहीं हूँ। वकील साहब, आप कहीं और जा रहे हैं। और सर, जब ये इवॉल्व होगा तो ड्रेस भी चेंज होगा। इसमें रोटी और कपड़े की जगह शॉर्ट और टी शर्ट क्यों नहीं कर लेते आप? ये वकील कम जज ज्यादा लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो को तो गरीब बहुत पसंद है, आपको भी गरीब पसंद है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गरीब मुआशरे का हिस्सा हैं और इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। मेरे ख्याल में बिलावल साहब को गरीब वाकई में बहुत पसंद है, इसीलिए तो गुर्बत खत्म नहीं कर रहे। क्योंकि गुर्बत खत्म हो गई तो गरीब खत्म हो जाएगा, तो फिर मोहब्बत किससे करेंगे? कॉमन सेंस। यस, फर्स्ट गुड रिमार्क। वकील सफाई, तुम बड़े होके बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया। क्या मैं बड़ा होके जज बन सकता हूँ? हालात तो ये लग रहे हैं। क्या साकिब निसार साहब मैं जज बन जाऊंगा? आप बड़े होकर नहीं, छोटे होकर जज बनेंगे। सबसे पहली तौहीन अदालत तो आप पे लगनी चाहिए। आप डॉक्टर हैं और जज बने हुए। क्या जब केस नहीं होते तो यही कुर्सी पीछे मोड़ के क्लिनिक शुरू कर? मुर्जा साहब, आपको सीएम का मुशीर लगाया गया, आपने उनको क्या और कैसे मशवरे दिए? ऐसे गंदे मशवरे, सॉरी मतलब नहीं आप पहले आप सर, मेरे मुंह से मशवरा ही निकल पड़ा था। बोलता मैं तो स्क्रिप्ट इनकी होती थी। ये तो अब आप भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे, नहीं हो रही। नहीं, क्या आपने नोट नहीं किया कि सीएम साहब के कपड़े कितने जबरदस्त हो गए? उनको ये मशवरा किसने दिया? हमारे भाई ने। आपने उनकी टाइज देखी, कितनी जबरदस्त रेड कलर की टाई, दुनिया में कोई पहन सकता है? नहीं, वो मेरा मतलब है कितने प्यारे लगते हैं। नहीं, वो एक रेड टाई तो वो भी पहनते थे जो अमेरिका के खान साहब थे जी, डोनाल्ड जे ट्रम्प जी। मुर्जा वहाब, आप पे आखिरी इल्जाम यह है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ रहे होते हैं। खवातीन डाइजेस्ट, पाकीज़ा डाइजेस्ट। आप मेरे क्लाइंट को तो कह रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कहते जो 3 औरतें 3 कहानियां कर रहे हैं। योर ऑनर, आई रेस्ट माई केस नाउ विद यू। सर, जल्दी से फैसला सुनाए ताकि हम हंसें। जज साहब कह दें जी, बस कर यार। ये दिल से है, बस कर। जज साहब बस कर। आज की गुफ्तगू से हमें लगा असल में होता है कि मुल्ज़म जो होता है उसने वकील सफाई रखा होता है। आज ये लगा कि वकील सफाई ने एक मुल्ज़म रखा हुआ है। और वहाब साहब की बातें सुनकर बहुत उम्मीद पैदा हुई और हम इनको एक सज़ा सुनाना चाहते हैं। वो सज़ा ये है कि अपने जैसे कम से कम 5 बंदे पैदा कर लें, इस कराची को दे दें।
ये कराची मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आपने अच्छा किया कि आपने दे दें और पैदा करने को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मैं इतनी देर में तमहीद बांधी पैदाइश के ऊपर, आखिर में नहीं, जज साहब नहीं, आप हुक्म देते, हम जो है आपका हुक्म हमें फॉलो करना पड़ता, बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक मसला है। अब समझ में आया डॉक्टर साहब क्यों कहते थे हम सब उम्मीद से हैं, अपनी बात कर रहे थे। मेरे क्लाइंट तो कह रहे हैं कि ये 10 ऐसे बंदे ले आएंगे। आप मेरा ख्याल है खुद को बंद कराना चाहते हैं। अदालतें चलती रहेंगी और हमें ऐसे लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, और अदालत ने इनको जो है मुर्तज़ा वहाब पैदा करने के लिए नहीं कहा, ट्रेन करने के लिए कहा है। ऐसे चेहरे जिनसे देखकर एक उम्मीद की जो है ना दिल में एक उम्मीद आती है कि ये लोग इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको ये ट्रेंड करें, और कम से कम 5। सर मैं गुजारिश करूं, आप इंसाफ करते रहें, बहुत सारे अच्छे लोग पब्लिक सर्विस में आते रहेंगे, इंसाफ होता रहे और उन अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। इस मुल्क का मसला ये है कि प्रोटेक्शन उन अच्छे लोगों को नहीं मिलती। आपने जज साहब का जवाब नहीं सुना, ने कहा साढ़े भरोसे ना रहना। I chose to ignore. थैंक यू वेरी मच मुर्जा, प्लीज आ जाए।